हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में करेंगे, जिससे कि आपको एक क्विक ओवरव्यू मिल जाए। पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं हम ये समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले भी कर चुके हैं, इस बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फोर्थ टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रूव गिवन नंबर इरैशनल। इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, प्रूव √2 इज इरैशनल या प्रूव √5 इज इरैशनल। बस यही 4 टॉपिक्स हैं हमारे, बहुत ईजी चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना चैप्टर रियल नंबर्स। वो सारे नंबर्स हैं जिन्हें कि हम स्टैंडर्ड नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले से, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये आगे चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। दीज आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब हमारे हो गए होल नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं कि अगर हम अपने होल नंबर्स में ऐड कर दें नेगेटिव नंबर्स भी, दैट इज इंटीजर मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर, जैसे कि नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर। अब 7 तो आपको दिख रहा है पॉजिटिव नंबर है, पर क्या √64 एक पॉजिटिव नंबर है क्या, या फिर √64 इंटीजर है? यस है। √64 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √64 को √64 इक्वल्स टू 8। √64 8 के इक्वल है। लाइक √9 इक्वल्स टू 3, √4 इक्वल्स टू 2, ऐसे ही √64 इक्वल्स टू 8। तो ये भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जहां पर ये डेनोमिनेटर जो है हमारा q ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q हमारे दोनों इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 1/2 p/q फॉर्म में है और नीचे जो q है यानी डिनोमिनेटर है 2 वो नॉन जीरो है। नेक्स्ट 5/6, 5/6 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 5/6 p/q फॉर्म में है और ये q नॉन जीरो है। नेक्स्ट इज -4.5। क्या -4.5 भी रैशनल नंबर है? ये तो उस फॉर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? अगर हम इसे डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, और देखा जाए तो अब ये जो 10 है, ये जो हमारा q है ये नॉन जीरो है, और हमारा -45 यानी p ये भी इंटीजर है, एंड 10 ये भी इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब एक नंबर लिखा है 7.565656, और ये आगे चलता ही जा रहा है, नेवर एंडिंग नंबर है, चलता ही जा रहा है। और एक नंबर आपको यहाँ इरैशनल वाली कैटेगरी में भी दिखेगा, 1.243487, ये भी देखो चलता ही जा रहा है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है, ये भी नेवर एंडिंग नंबर है। तो इन दोनों डेसिमल नंबर्स में एक स्लाइट डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर भी ये नॉन एंडिंग नंबर है, यहाँ पर भी ये नॉन एंडिंग है, बट यहाँ पर जो ये नंबर है ये एक फिक्स पैटर्न शो कर रहा है, रिपीट हो रहा है, 5 6 5 6 5 6, ऐसे 5 6 चलता जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे कि इरैशनल नंबर में यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे कि 2 4 3 4 8 7, आगे कुछ भी आ सकता है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन रैशनल नंबर्स में एंड इरैशनल नंबर्स में। और रैशनल नंबर्स में हमारा ये सब नंबर्स आ गए, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, p/q वाले रैशनल नंबर होती हैं। लेकिन इरैशनल में आप देखेंगे एक √2 भी है, √5 भी है, √10 भी है, पाई भी है। ये सब नंबर्स भी हमारे इरैशनल हैं, क्योंकि √10, √2, √5 ये सब किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि √64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये किसका? 8 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 8 का। ऐसे ही √5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरैशनल में है। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में।
तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स सब रियल नंबर्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, यानी कि हर नंबर वन के टेबल में तो आता ही है और वो खुद की टेबल में भी आता है। तो जो नंबर वन की टेबल में और खुद की टेबल में आता है वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, और इन सब के अलावा जो भी नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि हमारे वो नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। अब हमारा एक ये है बनता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा नंबर है ऐसा जो कि ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है? वो नंबर है हमारा वन। वन को ना तो हम प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं ना ही कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटिंग 2 to 10, जिससे कि हमें पता लगेगा कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स 2 to 10। मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा है क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होगा। 2 के क्योंकि 2 फैक्टर्स हैं, मतलब 2 जो है 1 और 2 दो के टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में और खुद 2 के टेबल में, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा 1 के टेबल में आता है और खुद 3 के टेबल में आता है। 4 के हमारे कितने फैक्टर्स है? 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में एंड 4 की टेबल में। 5 हमारा किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में और 5 के टेबल में, यानी 5 के हमारे 2 फैक्टर्स हैं। 6 हमारा किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और खुद 6 की टेबल में, तो इसलिए हमारे 6 के कितने फैक्टर्स हुए? 4। 7 हमारा किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में और 7 की टेबल में। 8 हमारा किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में एंड खुद 8 की टेबल में। 9 हमारा किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 9 की टेबल में। 10 हमारा किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में एंड खुद 10 की टेबल में। तो अब हम देख सकते हैं 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स है ना मोर देन 2, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 7 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 9 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 10 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 एंड 208। अब हम निकालेंगे 60 और 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 60 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। यहाँ पर जो फैक्टर्स होंगे वो सब प्राइम होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम 2 से करेंगे क्योंकि ये लास्ट में 0 है, इवन नंबर है और इवन नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 into 30 is 60, 2 into 15 is 30। अब ये 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे, वो है हमारा 3। 3 into 5 is 15। अब 5 हमारा 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 खुद 5 से ही जाएगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा 5। 5 1 जा 5। तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोलते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं ये सब हमारे प्राइम हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम निकालेंगे 208 का। 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इवन नंबर है तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 into 104 is 208। 2 into अगेन इवन नंबर है, 2 से जाएगा 52। 2 into 52 is 104, फिर से 2 से जाएगा। 2 into 26 is 52, फिर से ये 2 से जाएगा। 2 into 13 is 26, लेकिन अब 13 हमारा 2 से नहीं जाएगा, सिर्फ 13 से ही जाएगा, प्राइम नंबर 13। 13 1 जा 13। ये सब नंबर्स प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, इसलिए ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लेंगे। 60 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 into 2 into 3 into 5। 208 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 हमारा 4 टाइम्स है, 2 into 2 into 2 into 2 into
13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 है हमारा 2 टाइम्स, इंटू 3 है हमारा 1 टाइम, 5 है हमारा 1 टाइम। सिमिलरली इसको हम लिखेंगे 2 है हमारा 4 टाइम्स, 13 है हमारा 1 टाइम। इनको हमें इसकी हेल्प से HCF और LCM निकालना भी सीखना है, तो उसके लिए हम इनको एक बार ऊपर नीचे जो हमारे नंबर्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो वो 1 होता है, और इंटू 1 करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 0। अब यहाँ पर नंबर 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 की पावर 0। अब सिमिलरली हम ऊपर वाले नंबर को भी सेम करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, लेकिन ऊपर वाले नंबर में ऊपर 60 के फैक्टर्स में 13 कहीं नहीं है, तो हम 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बट 13 की पावर कर देंगे 0, क्योंकि 13 यहाँ नहीं था। 13 की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसीलिए। अब ये नंबर्स हमारी इधर भी 4 नंबर्स हैं, इधर भी 4 नंबर्स हैं। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे HCF एंड LCM। अब हमारा जो टॉपिक है इसी में वो है हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF निकालने के लिए हम HCF ऑफ 60 एंड 208 निकालने के लिए हम देखेंगे इन नंबर्स का जो स्मॉलेस्ट पावर है, इन नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर है। HCF में हम देखेंगे स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हालांकि ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम देखेंगे इसमें स्मॉलेस्ट पावर। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स हैं, पहले वो नंबर्स लिख लेते हैं। एक नंबर है 2, एक है 3, एक है 5 और एक है 13। अब इसमें हमें इन नंबर्स की देखनी है स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर। 2 में यहाँ पर एक 2 की एक है 2 और एक है 4, इन दोनों में से 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 या 4, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अगला नंबर है हमारे पास 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हुई, 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। 5 की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी हुई, 0। 13 की यहाँ पर पावर है 0, यहाँ पर है 1, तो स्मॉलेस्ट क्या हुई, 0, हमने लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। अगेन किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, 13 की पावर 0 1, दैट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 4, तो हमारा HCF क्या आ गया, 4। ऐसे ही हम LCM निकालेंगे। LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ये लीस्ट, बट इसमें हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर, किसकी पावर सबसे ग्रेटेस्ट है। फिर से कौन कौन से नंबर है, 2, 3, 5 एंड 13, ऐसे लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। अब 2 नंबर है, इसमें 2 और 4 में से ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। 3 यहाँ पर 1 है, 3 की पावर यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हुई, 1, बड़ी 1 है तो 1 लिखेंगे। 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 बड़ी हुई, तो हम कंसिडर करेंगे 1 ग्रेटेस्ट पावर, इंटू 13, यहाँ पर 13 की पावर 0 और यहाँ पर 13 की पावर 1 है, तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे ग्रेटेस्ट, दैट इज़ 1। अब 2 इंटू 4 होता है हमारा 16 इंटू 3 की पावर 1 इज़ 3, 5 की पावर 1 इज़ 5, 13 की पावर 1 इज़ 13, दैट इज़ 16 इंटू 5 इंटू 3 इज़ 15 इंटू 13, दैट इज़ इक्वल्स टू 3120. That means LCM of 60 and 208 is 3120. तो हमने HCF और LCM निकाल दिया with the help of prime factorization method. HCF में हम देखेंगे smallest power, LCM में हम देखेंगे greatest power. That's it. इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही बेस्ड एक थ्योरम है, अब हम वो करते हैं। नाउ थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ही सिंपल थ्योरम है, बहुत ही इजी है। देखो पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट कहती है क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। यानी कि हर composite number can be expressed, उसको हम express कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, और ये फैक्टराइजेशन सबकी यूनिक होती है
इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बट फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 720। 720 इज अ कंपोजिट नंबर, इसने बोला भी ना एवरी कंपोजिट नंबर 720। 720 हमारा इवन नंबर है, 2 से भी चला जाएगा, 2 भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 इंटू 360 इज 720, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 इंटू, अब 36 कहाँ पे आता है, 180, 2 इंटू 180 इज 360। अब 180 फिर से इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 90 इज 180, 90 फिर इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, 2 इंटू 45 इज 90। अब 45 हमारा इवन नंबर नहीं है तो इसको हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से देख लेते हैं जो कि 3 है, उससे डिवाइड हो रहा है ये 3 के टेबल में 45 आता है 15 पे, 3 इंटू 15 45, 15 अगेन 3 से जा रहा है, 3 इंटू 5 इज़ 15। अब 5 जो है वो हमारा 5 हमारा प्राइम नंबर 5 से ही जा रहा है, 5 इंटू 1 5। तो ये है 720 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसी 720 को एक इसके ऑर्डर्स आगे पीछे कर सकते हैं, ये थ्योरम कह रही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस बार 2 से ना करके 3 से करके देखते हैं। 3 के टेबल में 720 कहाँ आता है, 3 इंटू 240 इज़ 720। 240 कहाँ पे आता है, 3 इंटू 80 इज़ 240। 80 के टेबल 3 इंटू 80 इज़ 240। अब 80 कहाँ पे आता है, 80 तो 3 के टेबल में नहीं आता बट 2 के में आता है, तो हम 2 से भी कर सकते हैं। 2 इंटू 40 इज़ 80, फिर से इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, 2 इंटू 20 इज़ 40। अब ये 20 हमारा 2 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, पर हमें ये चेक करना है कि इसके ऑर्डर अगर हम आगे पीछे करते हैं इसके तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले 5 से करके देखते हैं। 5 इंटू 4 इज़ 20। अब 4 2 से जा रहा है, डायरेक्टली 4 से तो कर नहीं सकते क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 2 से करेंगे। 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 1 2। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसके फैक्टर्स हैं 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 हो रहा है 2 टाइम्स, इंटू 5 हो रहा है 1 टाइम। ये इस 720 के फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 2 हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट, इंटू एक 5 है, 5 कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम। अब हम देखेंगे इधर है 2 की पावर 4, इधर भी है 2 की पावर 4, इधर है 3 का स्क्वायर, इधर भी है 3 का स्क्वायर, इधर है 5 की पावर 1, इधर भी 5 की पावर 1 मीन्स 5 1 टाइम, तो ये तो सेम है। इसका मतलब हमने अपने कंपोजिट नंबर 720 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस कर दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, और इसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे होने से। ये थ्योरम थी बस। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। तो इसका फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि हमें यहाँ पर कोई HCF दिया होगा, कुछ LCM दिया होगा, और वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होगा। इसको हम समझेंगे इस क्वेश्चन से, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इफ़ 2 नंबर्स आर 16 एंड 48, आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 16 एंड 48, देयर HCF इज 16, इनका HCF गिवन है 16, फाइंड LCM, आपको इसका LCM फाइंड करना है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दिस इज आवर फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। HCF हमारा कितना है 16 into LCM we have to find, so we will write it as it is, equals to product of the numbers, ये numbers हैं हमारे 16 and 48, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई। अब हमें LCM निकालना है, तो उसके लिए हमें ये 16 को उधर लेके जाना पड़ेगा। अब ये 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर इक्वल के उस साइड जाकर ये डिवाइड बन जाएगा। यहाँ पर 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ 48, सो आवर LCM इज 48।
बस इसमें ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम गिवन हो तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या हो सकता है ऐसे पूछा जाए आपको एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है और आपको एक नंबर गिवन है, तो आपसे वो दूसरा नंबर पूछ ले, तो यहाँ पर आप एचसीएफ लिख देंगे, एलसीएम लिख देंगे, एक नंबर लिख देंगे, दूसरे नंबर को आप एक्स या कुछ भी लेट करके आप उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आप ऐसे वो नंबर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम। इस थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं करना है, इस थ्योरम को आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि इस थ्योरम का यूज़ आपके नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू प्रूव गिवन नंबर इरैशनल में होगा। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे, √2 प्रूव √2 इज़ इरैशनल, प्रूव √5 इज़ इरैशनल, तो इस थ्योरम का यूज़ वहाँ पर है, इसका प्रूफ आपको नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थ्योरम कहती क्या, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, तो p इस a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस थ्योरम, ये थ्योरम कह रही है इफ़ अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका यही मतलब है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन तो p डिवाइड्स a, तो फिर p इस a को भी डिवाइड करेगा, p विल डिवाइड दिस a ऑल्सो। इस थ्योरम को अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि इफ़ 2 डिवाइड्स 64, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है, तो फिर क्या होगा, देन 2 डिवाइड्स, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो ये a स्क्वायर है, ये जो हमारा 8 स्क्वायर है ये स्क्वायर है, यहाँ पर हमारा a क्या हुआ, 8, a हमारा 8 है, तो इफ़ 2 डिवाइड्स 8 का स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स 8, क्या ये सही है? देखो 2 डिवाइड्स 64, 64 मीन्स 8 का स्क्वायर, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2 डिवाइड करेगा 8 को भी, ये तो ट्रू है, सही कह रही है थ्योरम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। इफ़ 3 डिवाइड्स 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, इफ़ 3 डिवाइड्स 81, देन 3 डिवाइड्स 9, यहाँ पर ये a क्या है हमारा, 9, 3 डिवाइड्स 9। अब देखो 3 डिवाइड करता है 81 को, यस, तो 3 डिवाइड करेगा 9 को भी, 3 डिवाइड करता है 9 को, यस, दैट्स इट, बस ये थ्योरम है, इजी है ना। इसका यूज़ करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक हाउ टू प्रूव गिवन नंबर इरैशनल। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रूव दैट √2 इज़ इरैशनल, √3 इज़ इरैशनल, √5 इज़ इरैशनल, 3 + 2 √5 इज़ इरैशनल, और 5 - 3 √2 इज़ इरैशनल। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इस टाइप के क्वेश्चन से, कि इन तरह इस क्वेश्चंस को कैसे इरैशनल प्रूव करेंगे। √2 इज़ इरैशनल, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे इरैशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम कुछ अजम्पशन करते हैं, कुछ लेट करके चलते हैं। सपोज लेट कर लिया √2 इज़ रैशनल, और फिर हम लास्ट में दिखा देंगे कि जो हमने लेट किया है वो रॉन्ग था। ये होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि पहले हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, फिर हम कह देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी मेथड से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन में लेट करना है, लेट या एज्यूम। प्रूव करना है √2 इज़ इरैशनल, तो हम लेट करके चलेंगे, √2 इज़ रैशनल, ये हम लेट करके चल रहे हैं, दैट √2 इज़ रैशनल। अब हमें पता है रैशनल किस फॉर्म में होता है, a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। a/b वेयर b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये रैशनल होता है, तो हम लिख देंगे √2 इक्वल्स टू a/b। कंडीशन वेयर, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो अब लिखने जा रही हूँ मैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b होने चाहिए को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका कॉमन फैक्टर होगा 1, कॉमन फैक्टर इज़ 1, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कॉमन फैक्टर 1 होता है को प्राइम। तो अब √2 इक्वल्स टू a/b, इसको हम ऐसे लिख देंगे, इस b को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 × b इक्वल्स टू a। अब इससे पहले जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका यूज़ होगा यहाँ पे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था।
तो वहाँ पर हमारा यूज़ कब होगा, वहाँ पर था कि ए स्क्वायर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स a डिवाइड्स p। तो अभी इसको हमें ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, √2b स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू होता है 2, जैसे कि √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3, ऐसे ही √5 इंटू √5 इक्वल्स टू 5। तो √2 का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये हो गया 2 इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमने जो थ्योरम की थी उसमें था ए स्क्वायर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर p प्राइम नंबर हमें 2 दिख रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। तो अब यहाँ से इसका क्या मतलब है, दैट 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बाय थ्योरम, बाय प्रीवियस थ्योरम, एंड दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स, अगर ए स्क्वायर को कर रहा है 2 तो फिर 2 डिवाइड करेगा ए को भी। अब 2 डिवाइड्स ए का क्या मतलब है, 2 इंटू सी इक्वल्स टू ए, इसे समझते हम क्या है, 2 इंटू सी इक्वल्स टू ए। अब इसका ये मतलब है कि मैं अगर सी की कोई भी वैल्यू रखूँ, सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो ये जो 2 है डिवाइड कर रहा है 2 को, 2, अब सी की वैल्यू ले लेती हूँ मैं 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, ये 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ये 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, यानी मैं सी की कोई भी वैल्यू लूँ 1 2 3 4 5 कुछ भी, उसमें ये 2 डिवाइड करेगा हमेशा इस ए को। तो 2 डिवाइड्स ए का मतलब है 2 इंटू सी इक्वल्स टू ए। अब 2 इंटू सी इक्वल्स टू ए को फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2c होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज़ 4c स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस ए स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं इस ए स्क्वायर की, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब ये 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 को और अगर इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर था, यहाँ पर 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर है। अगर इसका मतलब ये था 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा 2 डिवाइड्स दिस b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। ये तो थ्योरम ही है कि 2 डिवाइड कर रहा है अगर b स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा b को भी। नाउ 2 डिवाइड्स b, अब 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, तो ये इसका क्या मतलब है, a एंड b का कॉमन फैक्टर है 2, a एंड दिस इम्प्लाइज a एंड b हैव 2 एज देयर कॉमन फैक्टर। ये तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज रॉन्ग, देयरफॉर, बट हम लेके क्या चले थे, ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम मीन्स उनके कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बट ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है 2, देयरफॉर आर assumption that √2 is rational is wrong and hence √2 is irrational, इसीलिए √2 irrational है। ये हमने प्रूव कर दिया √2 को irrational। देखो फिर से डिस्कस करते हैं, कुछ भी नहीं है, √2 इरेशनल प्रूव करना है, उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, इसे प्रूव लेट करेंगे, √2 इज़ रैशनल, इसका ऑपोजिट लेट करना है, √2 इज़ रैशनल, रैशनल है तो a बाई बी फॉर्म में लिखेंगे, a बाई बी जहाँ पर कंडीशन लगा दी हमने कि a और b हमारा होना चाहिए को प्राइम, मतलब कॉमन फैक्टर होगा 1, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
इसको बस शिफ्ट किया इधर b को, फिर इसकी स्क्वायरिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद स्क्वायरिंग ही एक तरह से देखा जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था, उसकी हेल्प से हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a। अब 2 डिवाइड्स a का मतलब है 2 इंटू c इक्वल्स टू a। अब क्योंकि हमें इसमें a और b का कॉमन फैक्टर 1 नहीं दिखाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किया, इसके स्क्वायर करने के बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि सेम इसकी तरह ही अगर कंपेयर करें तो फिर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b, जिसका क्या मतलब है a एंड b का कॉमन फैक्टर है 2। ये तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई, क्योंकि हम उसको को प्राइम लेके चले थे, a और b को को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1 है। अब हम कह रहे हैं 2 है, तो यानी जो हमने लेट किया था वो गलत है। Hence our assumption is wrong and root 2 is irrational। इसमें जब आप सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो होंगे आपके, उसमें रूट 3, रूट 5 इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप प्रूव करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, 2-4 मैथ स्टेप्स ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी के साथ आपका चैप्टर रियल नंबर्स होता है फिनिश। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज वीडियोज़ भी देखनी है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। That's it. Thank you for watching.